हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, 2-3 वीडियो से हमारा एक लेसन शुरू हो रहा है, बाजार दर्शन जनेंद्र कुमार जी का। तो उसका ये तीसरा पार्ट है आज। तो इस पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेखक बताते हैं कि बाजार है वह, अगर उसमें हम सोच समझ के नहीं जाते कि हमने क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, तो वह हमें बड़ा कन्फ्यूज कर देता है। और इस स्थिति में कई बार तो हम आवश्यकता से ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम क्या खरीदें क्या न खरीदें, इस असमंजस में पड़ के कुछ भी नहीं खरीद पाते। ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अच्छा यही रहता है कि हम बड़ा सोच समझ के बाज़ार में जाएं। ठीक है। तो आगे क्या बताते हैं इसमें, आज हम पढ़ेंगे। कहते हैं कि बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है। तो बाजार का जादू किसकी राह करता है? आंख की राह। का मतलब क्या है? हम जब पहले बाजार के को देखते हैं तभी वह जादू हमारे ऊपर काम करता है। बाजार की चमक दमक को हम पहले देखते हैं, फिर हमारा दिल करता है उसको खरीदने के लिए। इसलिए बाजार का जादू आंख की राह काम करता है। ये ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में बहुत बार आया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। वह रूप का जादू है। किसका जादू है? रूप का, चमक दमक का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो, ये बात बिल्कुल ध्यान से समझनी है यहाँ पे। ये कि जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालात में जादू का असर खूब होता है। क्या है? जेब भरी हो, जेब में तो पैसे हों, और मन में ये सोचा नहीं हमने कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, मन खाली मन है, चलो भाई बाजार में चल दिए। तो क्या होगा? ऐसी हालात में बाजार का जादू हम पर खूब काम करेगा। ठीक है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मतलब क्या है कि जेब खाली है, पैसा है नहीं, लेकिन मन में सोच के नहीं गए कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, तो भी वह जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार के अनेकानेक चीज़ों पर निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। अगर हमारे हमारे मन खाली है, मन खाली का मतलब क्या है? हमने कोई लिस्ट नहीं बनाई, कोई सोच समझ के नहीं चले कि आज हमने बाजार से ये खरीदना है, तब क्या करेंगे? तब हम वहाँ पे जाके कुछ भी अनावश्यक चीज़ें खरीद सकते हैं। इसलिए अच्छा यही रहता है कि हम घर से चलें तो अपनी लिस्ट बना के चलें कि हमने लेना क्या है, और वही लें और वापस बाजार से आ जाएं। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मतलब क्या है कि अगर मन में कुछ सोचे नहीं, चलो भाई बाजार में चलते हैं कुछ खरीदारी कर ले, ऐसा सोच के चलते हैं और जेब में पैसे हों, तो फिर तो ताबड़तोड़ हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। ठीक है ना। तो मालूम होता है कि यह भी लूँ वह भी लूँ, ऐसी स्थिति में हम फंस जाते हैं। सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। फिर लगता है कि ये भी ले लूँ, ये भी ज़रूरत की चीज़ है, वो भी ज़रूरत की चीज़ है। ये कब? जब मन में सोच के नहीं गए कि क्या लेना है क्या नहीं, और जेब में पैसे हों। पैसे कहते हैं कि ले 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 ले, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे खूब हैं। पर यह सब जादू का असर है। तो ये एक जादू है, और जिसका असर हमारे ऊपर होता है कि भाई ये चीज़ें हम खरीद लेते हैं। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती हैं। और जब हमारे ऊपर से यह बाजार का जादू उतरता तो फिर क्या होता है? फिर हमें लगता है कि जो चीज़ें हमने पैसे के दम पे खरीदी थी, ज़रूरत के हिसाब से नहीं खरीदी थी, वो अब हमारे सुख सुविधाएं नहीं बढ़ा रही बल्कि हमारे को परेशान ही कर रही हैं। मतलब क्या है कि आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ें अगर हम खरीद लेते हैं तो वो हमें परेशानी ही देती है। मान लीजिए घर छोटा है, हमने एसी भी ले लिया, कूलर भी ले लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें ले ली, जगह है नहीं, बाइक ले ली, दूसरी बाइक ले ली, अच्छी वाली बाइक, बड़ी बाइक आ गई कोई, वो ले ली, या फिर हमने कोई बड़ी गाड़ी ले ली। फिर उसके बाद उनकी मेंटेनेंस है, उनको संभालने का, उनके पेट्रोल का खर्चा, तो ये इस तरीके से हम अपना खर्चा बढ़ा लेते हैं बिना ज़रूरत के। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिलती है। मतलब थोड़ी देर तो ये लगता है कि अड़ोसी पड़ोसी ये कहेंगे वाह भाई वाह बहुत अमीर है ये तो हमारा कॉन्फिडेंस स्वाभिमान बढ़ जाता है कि भाई पड़ोसी मेरा जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोर की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? भाई जकड़ तो जकड़ ही है, चाहे वो सोने की हथकड़ी की है, चाहे वो रेशम की है, चाहे वो कैसी भी है।
पकड़ तो पकड़ ही होती है। उसी प्रकार से परेशानी अगर कोई चीज़ बढ़ा रही है, चाहे वो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, देखने में सुंदर लगती है, तो परेशानी ही होती है। तो इस लेसन इसमें यहाँ पे इस बारे में बताया है कि हमें मन में ये सोच के जाना चाहिए कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना। इससे इसके लिए क्या है कि अपने लिस्ट बनाइए और वही सामान अपने बाज़ार से खरीदिए और वापस आ जाइए। कोई दिक्कत नहीं है, बाज़ार को आपसे फ़ायदा मिलेगा, आपको बाज़ार से फ़ायदा मिलेगा ना। आप कन्फ्यूज हो गए वहाँ पे जाके क्या खरीदूँ क्या ना खरीदूँ, और बाज़ार का सार्थक प्रयोग हम कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो मन खाली न हो। बिल्कुल सही बात है कि मन खाली नहीं होना चाहिए जब बाजार जाए। वही बात है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, मन खाली का मतलब क्या है, दिमाग में सोच के जाइए कि हमने क्या लेना है। और अच्छा ये रहेगा कि हम लिस्ट बना के चलें। मन खाली हो तब बाजार में जाओ। बाजार कब नहीं जाना चाहिए, जब हमारा मन खाली हो तब बाजार नहीं जाना चाहिए। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। जैसे गर्मियों का मौसम होता है तो गर्मियों में लू चलती है, जो गर्म हवाएं होती हैं उनको लू बोलते हैं, तो वो चलती हैं। तो कहते हैं कि अगर पानी पी के जाओगे बाहर, घर से अगर हमने बाहर जाना तो पानी पी के जाओगे तो लू का का जो असर है वो कम होता है, गर्मी हमें कम लगती है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर हम मन से भरे होंगे कि मैंने ये खरीदना है वो खरीदना है, तो बाजार का असर हमारे ऊपर नहीं हो पाएगा। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, हमें परेशान नहीं करेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। जब हम जरूरत की चीज़ लेके आएंगे तो हमारे मन में एक आनंद होता है। ये सच्चाई है कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, कपड़े की, मोबाइल फ़ोन की और किसी भी चीज़ की, घर के सामान की, जब हमें बाज़ार में ज़रूरत होती है और हम उसे वो सामान खरीद लेते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है। लेकिन अगर हमें ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीदते हैं, बिना ज़रूरत के सामान खरीदते हैं, तो हमारा मन एक बारी बारी सा रहता है। ले लिया लेकिन वो खुशी नहीं होती। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। बाजार कब हमसे कृतार्थ होगा, मतलब जब हम जरूरत की चीज़ें खरीदेंगे तभी बाजार हमसे कृतार्थ का मतलब क्या आएगा, हमारी उस पर कृपा हो जाएगी। वो हमारा भला मानेगा कि भाई ये आए और इन्होंने अपनी जरूरत का सामान खरीदा यहाँ से, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। हम बाजार को सार्थकता प्रदान कर रहे हैं, बाजार का सही जो अर्थ है उसका महत्व हम बना रहे हैं, इसलिए बाजार हमसे खुश होता है। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। और बाजार की असली महत्व क्या है बाजार का, भाई बाजार हमारे जरूरत के सामान हमारे को प्रोवाइड करवाए। जरूरत हमें जिस सामान की, वो सामान हमें बाजार से मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। ठीक है ना। तो यहाँ एक अंतर चिन्ह माने समझ लेना। चिन्ह का मतलब था समझ लेना, बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। एक मिनट, शून्य हो जाएगा। और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का ही। ऑप्शन के लिए आता बहुत बार ये कि शून्य होने का अधिकार किसका है, सिर्फ परमात्मा का है। कभी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हम बाजार में जाते बिल्कुल पत्थर दिल हो के जाए कि मैंने ये ही खरीदना है, लेकिन एक लिमिट सी बना ले कि भाई मैंने ये सामान खरीदना, मोटी मोटी सी अर्थ हम ये लेके चलें। और अगर एक आधी चीज़ और भी लेनी पड़ जाए जरूरत से कि कोई याद आ जाए, तब वो भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये है। और अगर केवल हम शून्य का मतलब क्या है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए, हम केवल वही बात मान के चले, तो शून्य का मतलब तो परमात्मा ही होता है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। यहाँ पर उनके दार्शनिक भाव आ रहे हैं। ये लेसन, ये कहानी नहीं, इसमें कहानी नहीं है, ये एक तरीके से उनका दार्शनिक भाव है। शायद ये आपकी समझ में ना भी आए, कोई बात नहीं, फिर भी आप समझिए इसको। शेष सब अपूर्ण है, परमात्मा ही पूर्ण है, बाकी सभी अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। मतलब क्या है, इच्छाओं को मारना एक प्रकार से झूठ है, इच्छाओं को मारना नहीं है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को ही जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं जाती। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है,
लोभ का यह जीतना नहीं है। तो ये इसमें यहाँ तक जो पिछले लेसन तक पहले तक हमने क्या पढ़ा है कि बाजार में जब भी जाओ सोच समझ के जाओ, हमने क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, इसी में बाजार की सार्थकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, आगे इस लेसन को हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से समझिए, ना समझ में आए तो दोबारा से फिर देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।